अपने हिंदू धर्म में तथा जैन और बौद्ध धर्म यह माना जाता है कि मांस मछली खाना छोड़ दिया नहीं जाता तब तक परमार्थ की राह पर चल पाना मुश्किल है। आजकल प्रेमानंद जी महाराज तथा अन्य धर्मगुरु द्वारा नॉनवेज खाने वालों के प्रति अरुचि दर्शाई जाती है। इस बारे में मिलिट्री में रह चुके रिटायर्ड तथा साईं बाबा के संबंध में अनेक धार्मिक लेखन करने वाले कर्नल निम्बाळकर कहते हैं, साईं बाबा अपने भक्तों को पारमार्थिक बोध तथा अनुभव देते हुए भी कभी उन्होंने अपने भक्तों को मांसाहार न करने के लिए नहीं कहा। शायद इसकी दो वजह हो सकती है। एक तो हिंदू मुस्लिम ऐक्य स्थापित करने के लिए उन्होंने यवन वेश धारण किया था। उस तरह का उनका आचरण था, उसे देखते हुए मांसाहार करना यही उनके लिए उचित था। दूसरा तो अपने धर्म तत्वों का अगर अंत तक जाकर विचार किया जाए तो ये पता चल जाता है कि परमार्थ हासिल के लिए सात्विक शुद्ध आहार यह एक साधन है, क्योंकि उससे ही मन के विचारों तथा उसे शुद्धता की प्राप्ति हो सके, जो मन की एकाग्रता से ध्यान में समाधि अनुभव साधक को प्राप्त हो सके। यही उसका अंतिम उद्देश्य होता है। लेकिन वो कोई उनका अंतिम उद्देश्य नहीं। वेदों के बहुत सारे सूक्तों का निर्माण विश्वामित्र जैसे क्षत्रिय कुशियों ने ही किया है। जनक जैसे प्रपंच करने वाले महान ब्रह्मज्ञानी करके प्रसिद्ध राजा यह क्षत्रिय ही थे। उन्होंने मांसाहार निषिद्ध नहीं था। अपने जीवा लालसा के लिए दूसरे प्राणियों की हत्या न करना, इस अहिंसा तत्व का पालन करने के लिए तथा मांसाहार की वजह से रजोगुण तथा तमोगुण बढ़ के उपासना में एकाग्रता साधना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से परमार्थ मार्गियों ने शाकाहार करना उचित ही है, लेकिन उसके सिवा मोक्ष की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, यह करना उचित नहीं तो मोहम्मद पैगंबर और यीशु ख्रिस्त जैसे महान दृष्टे अन्य धर्म में जहाँ मांसाहार ससकट प्रचलित है वह वहाँ होते ही नहीं थे। और देखा जाए तो अपने भारतवर्ष में जिन जाति जमातियों में मांसाहार वैध माना जाता है वो कोई अहिंसा तत्व का पालन करने के लिए नहीं, या फिर रजोगुण तथा तमोगुण की बढ़ोतरी न हो इस वजह से नहीं, तो बल्कि ये मंडली शाकाहारी है वो उन्हें धार्मिक परंपरा या फिर रूढ़ी रिवाज की वजह से उन्होंने कभी मांसाहार चखा ही नहीं, इस वजह से उन्हें उसकी घृणा है। फिर भी ये मंडली जो खुद को शाकाहारी कहलाती है, खुद को अहिंसावादी जताती है, दिन दिन मिर्च मसाले तले हुए तथा होटल के पिज़्ज़ा बर्गर पदार्थ तथा स्वादिष्ट मेवा मिठाई लड्डू श्रीखंड जैसे जड़ पकवानों का सेवन कर रजोगुण तथा तमोगुण की बढ़ोतरी कर परमार्थ साधना में अड़चन पैदा कर देते हैं। अगर देखा जाए तो जब इंसान सत्संग, नाम जप, ध्यान, गुरु मंत्र जाप शुरू कर देता है तो अपने आप ही सांसारिक आसक्ति कम होते जाती है। तब मांसाहार या फिर पकवानों की लालसा अपने आप ही कम हो जाती है। सिर्फ गले में तुलसी माला पहन लेने से या फिर नॉनवेज आदि भोजन न खाने से आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्राप्त नहीं होती। कारोबारी धंधे में नफ़ेखोरी के लिए गलत रास्ते को अपनाना, द्वेष, निंदा, अहंकार आदि का त्याग न करना, झूठ बोलकर लोगों को ठगना, अगर ऐसा बर्ताव है तो केवल शाकाहारी भोजन से कुछ भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाती। इस बारे में महाराष्ट्र के ठाणे जिले में रहने वाले श्री रविंद्र नासने का अनुभव बहुत ही बोधप्रद है। वो कहते हैं, साईं बाबा ने हर पल मेरी रक्षा ही नहीं की बल्कि मुझे जीने की सही राह भी दिखा दी। यह घटना सन 2000 साल की है।
मैं उस वक्त मुंबई नज़दीक रिलायंस कॉलोनी जो रासायनी में है वहाँ पर मैं मेरे लड़के के घर पर गया था। मेरे लड़के ने भोजन के लिए मेरी पसंदीदा न्यूटी मछली जो समुद्र के पानी में ही नहीं बल्कि बाहर भी जीवित रहती है वो लेके आए थे। उस जीवित मछली को काट काट के उसके छोटे छोटे टुकड़े करने का काम मैंने ले लिया। भोजन पश्चात मैं मेरे घर पर ठाना आ गया। फिर हर रोज की तरह मैं बाबा के फोटो के नीचे सो गया। आधी रात में मैं जब गहरी नींद में था तभी मेरे सपने में बाबा आ गए। वो बड़े ही गुस्से में थे। उन्होंने मुझसे पूछा, उस मछलियों को मारने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? क्योंकि तुम क्योंकि तुमने उनकी हत्या। इस पर मैंने बाबा से माफ़ी मांगी और फिर से इस तरह की गलती मैं नहीं करूँगा ये वादा भी मैंने उनसे किया। उस दिन से मैंने जीवित मछलियाँ जैसे न्यूटे खेकड़े खाने बंद कर दिए। यहाँ एक सवाल पैदा हो जाता है कि साईं बाबा तो खुद मांसाहारी भोजन करते थे। इतना ही नहीं बल्कि मस्जिद के बाहर हंडी में मांसाहारी भोजन पकाकर उनके भक्तों तथा गोर गरीब पीर फकीरों को अन्नदान भी किया करते थे। फिर भी उन्होंने श्री रविंद्रनाथ ने को मांसाहारी भोजन करने से क्यों रोका? हिंदुस्तान में देखा जाए तो पहले से ही दूध दही की गंगा बहती थी। इस वजह से लोगों का रुझान वेजिटेरियन भोजन की तरफ ही था। लेकिन वेस्ट बंगाल जैसे इलाके जो नदी और समुद्र से घिरे हुए हैं वहाँ पर सिर्फ चावल ही पकता है। उस वजह से वहाँ के लोगों का भोजन मछली और चावल यही था। इतना ही नहीं, स्वामी परमहंस जो विवेकानंद के गुरु थे वो भी खुद मछली चावल का भोजन करते थे। मांस मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे मिनरल पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होता है। इसलिए स्वामी परमहंस लोगों को नॉनवेज करने से नहीं रोका। बढ़ती हुई उम्र में 20-25 साल तक जब नई पेशियों का निर्माण होता है उस समय में योग्य मात्रा में व्यायाम करके नॉनवेज का सेवन किया जाए तो वह शरीर के लिए फायदेमंद होता है। उस वक्त पाचन क्षमता भी मजबूत होती है जिस वजह से नॉनवेज अच्छी तरह से हजम हो जाता है। लेकिन 40-50 साल के बाद शारीरिक पेशियाँ नष्ट होने लगती है, पाचन तंत्र कमज़ोर होने लगता है, इंसान ज़्यादा शारीरिक श्रम तथा व्यायाम नहीं कर सकता। ऐसे वक्त सादा सात्विक भोजन अल्प मात्रा में करना यही योग्य होता है। एक वक्त खाए वो योगी, दो वक्त खाए वो भोगी तथा बार बार खाए वो रोगी बन जाता है। श्री रविंद्रनाथ ने की उम्र हो गई थी। वो रिटायर्ड हो गए थे, यानी उनका शारीरिक श्रम कम हो चुका था, या फिर भी वो जीवा लालसा के वजह से जीवित मछली को काट के खा रहे थे जो उनके लिए उचित नहीं था, क्योंकि सात्विक भोजन से ही शुद्ध सात्विक मन का निर्माण होता है जो मानव को ईश्वर भक्ति परायण बना देता है। इसलिए साईं बाबा ने उन्हें मांस मछली खाने से रोका। धन्य ऐसे गुरु जो दिन रात अपने भक्तों की चिंता में रहते हैं। ऐसे महान गुरु के गुरु को मेरा प्रणाम। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।